गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम एस के सर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं और कैसे हम किसी भी अपने बड़ों या किसी भी आप कंपनी या जॉब के लिए आप कैसे जाते हैं और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे देते हैं, किस तरीके देते हैं। यदि एक बार इसको जान गए तो आपको अपना जो क्वालिटी है और अपनी बात को बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजी में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, इसके लिए हम आपको आज का आपका डाउट दूर करेंगे और क्लियरेंस करेंगे कि आप कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा आजकल निकल कर जो बातें आ रही है वो इंग्लिश में हो रही है, क्योंकि इंग्लिश में जब आप बोलते हैं कोई वर्ड्स कोई चीज़ें तो आपके क्वालिटी को वो बताता है, आपको निखारता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है। इसलिए अंग्रेजी का जो युग चल रहा है इसमें लोग अंग्रेजी को जानना बहुत ही तरीके से अच्छे से जानना चाहते हैं। इसलिए आपको हम आज सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे बच्चों, और इसमें सबसे पहले बताएंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे हम किसी के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है स्वयं का परिचय देना, स्वयं के बारे में बताना, अबाउट सेल्फ। अर्थात अब हम बात करेंगे इसमें कितने सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है और ये कैसे इसको समझेंगे। तो ये जानिए सेल्फ इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अगला आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। पहले हम फॉर्मल की बात करेंगे। फॉर्मल हमारा जो होता है वो क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है वो क्या होता है। फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है, सबसे पहले हम अपने वीडियो में यही जानेंगे कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। तो बच्चों फॉर्मल वह होता है जो आपका किसी भी अपरिचित लोग नए जगह पे, नई स्थान पे, नई जगह जब जाते हैं, नए प्लेस पे, न्यू प्लेस पे आप जाते हैं या किसी से बातें करते हैं, वो व्यक्ति वो उस समय आपका फॉर्मल है। अगर वही चीज़ें आप जो परिचित हैं, आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। तो बच्चों पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में जान गए कैसे ये चीज़ें होती है। अगली बात हम बताते हैं कि क्या है फॉर्मल में, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी को। ठीक, तो फॉर्मल में क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले उस स्किल की बात करेंगे कि फॉर्मल में क्या चीज़ें आएंगी। फॉर्मल में हमारा सबसे पहले आता है इंटर। सबसे पहले फॉर्मल में क्या आता है बेटा, इंटर। इंटर का मतलब होता है आप कहीं भी प्रवेश करते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले हेडिंग्स पॉइंट्स लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। पहला हमारा आता है इंटर, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीटिंग। हमारा नेक्स्ट हो जाता है ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स के बाद हम अपना क्या करते हैं, नेम बताते हैं। ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीटिंग्स के बाद हम अपना नेम बताते हैं। नेम के बाद हम अपना क्या बताते हैं, प्लेस करते हैं। नेम के बाद हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। प्लेस के बाद हम उस फॉर्मल में सबसे पहले, उसके बाद प्लेस के बाद हम अपने क्वालिफिकेशन को बताएंगे। हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हम क्वालिफिकेशन बताएंगे कि हम अब किस योग्य हैं, हम क्या, हमारे पास क्या किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हमने क्या किया है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका होगा सबसे पहले क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त हम क्या करेंगे, फॉर्मल में बात करेंगे। फॉर्मल लोगों से बात करेंगे तो इंटर पहले प्रयोग करेंगे, फिर ग्रीटिंग करेंगे, फिर नेम करेंगे, फिर प्लेस करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम ये सब चीज़ें पॉइंट्स करते हैं। मैं सबको बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में भी बता रहा हूँ, कहीं जाइएगा ना, ये वीडियो देखते रहिए एंड तक। ठीक, अगली बात हम करेंगे, फिर हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपका होगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आप किस लायक हैं, आपके पास शक्ति, आपकी सबसे अच्छी शक्ति क्या है, उसके बारे में हम बात। फिर हम बात करेंगे बच्चों अपने लाइफ एम के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारा लाइफ एम क्या है। नेक्स्ट फिर हम बात करें लाइफ एम के बाद हम अपने हॉबी को बताएंगे कि हमारी हॉबी क्या है। अर्थात हमारी हॉबी मतलब हमारी जो पेशा, हमारी आदत क्या है, उसके बारे में बताएंगे। हॉबी के बारे में बताएंगे। उसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा, फिर
जो चीज़ें सब आपकी एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जो कन्वर्सेशन है ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें आपकी अभी हमने किस चीज़ में लिखाया, सिर्फ फॉर्मल में। आप जानेंगे इनफॉर्मल क्या चीज़ है, इनफॉर्मल में क्या चीज़ें आती है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अब हम इनफॉर्मल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनफॉर्मल में सबसे पहले आपका इसमें भी आएगा इंटर, उसके बाद हमारा चलेगा क्या, ग्रीटिंग, उसके बाद हमारा चलेगा फिर नेम, फिर बच्चों आ जाएगा प्लेस, फिर इसके बाद आ जाएगा पोजीशन, पोजीशन एंड वर्क, फिर पोजीशन एंड वर्क के बाद हमारा आ जाएगा क्या, पोजीशन एंड वर्क। यानी ये चीज़ें पहले आप समझिए, इंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, पोजीशन, एकदम सेम सारे जैसे आपका फॉर्मल है वैसे आपका इनफॉर्मल है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा इसमें लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, हॉबी, फिर आ जाएगा आपका एंड। ये चीज़ें आपका इनफॉर्मल में है और इतनी चीज़ें जो होती है वो हमारा फॉर्मल में होती है। ये सब चीज़ें हम ये पहले ये जानिए, ये दो चीज़ों का जो स्किल बनाया गया है, हम फॉर्मल कहाँ प्रयोग करते हैं और इनफॉर्मल कहाँ यूज़ करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए जब हम करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब हम फॉर्मल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप कहीं जॉब के लिए गए हैं, अप्लाई किए हैं, इंटरव्यू है, जॉब के लिए गए, नई जगह गए हैं, किसी प्रिंसिपल या किसी भी नए लोग, जैसे प्रिंसिपल तो आपको जानते ही हैं, ठीक, लेकिन आप क्या कहोगे उनको अपना परिचय देने के लिए, नए प्रिंसिपल आप नए एडमिशन लिए तो तब तो नहीं जानेंगे, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मल तरीका यूज करना पड़ेगा। इनफॉर्मल में आप किसी फ्रेंड्स या दोस्त के पास इकट्ठे बैठे हैं, चले गए, वहाँ आप 4 लोग और नए हैं, आपका मित्र तो जानता है कि आप वही हो हमारे मित्र, लेकिन जो नए मित्र 4 लोग बैठे रहेंगे वो तो नहीं जानेंगे। उनके सामने आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, बोलना है, तब ये आपका यूज ये चीज़ करेंगे क्या, इनफॉर्मल प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब हम बताएंगे आपको कि ये चीज़ कैसे प्रयोग करेंगे, क्या वर्ड्स है, क्या सेंटेंस, कैसे हम बोलेंगे, इनका प्रयोग कैसे करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें और हम पूरा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बारे में बता रहे हैं। बच्चों, फॉर्मल में सबसे पहले हम यूज देखेंगे कि हमने अभी आपको बताया, सबसे पहले बताया था क्या, इंटर। इंटर का मतलब होता है परमिशन, इंटर का मतलब होता है परमिशन लेना, अर्थात किसी से परमिशन लेकर के ही आप कहीं अंदर जाते, क्लास में या किसी भी लोग से, बड़े जब ऑफिस में जाएंगे वहाँ आप इंटर करेंगे तो आप पहले उससे परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के लिए आपको कहना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले कोई भी बड़ा या कोई भी आपको नया ऑफिसर या आप सीनियर है उसके सामने आप सर लगा के ही बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा मे आई कम इन सर, ये चीज़ें आपका, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि मे आई कम इन सर, अर्थात क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। भाई आप कहीं अगर ऑफिस में या नई जगह गए हैं, नए इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो क्या ऐसे डायरेक्ट आप किसी से बोल नहीं सकते हैं मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन सर, लेकिन आपको कहना पड़ेगा मे आई कम इन सर, नॉट कैन आई कम इन सर। आपको कहना होगा मे आई कम इन सर, क्योंकि सर लगने पर, जहां सर लगता है वहां पर कैन का प्रयोग नहीं होता है, मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मे आई कम इन सर आपका पहले इंटर में, सबसे पहले इंटर करेंगे तो यही बात बोलेंगे कि मे आई कम इन सर। जब आप अंदर चले जाएंगे, नेक्स्ट आपका क्या आता है, ग्रीटिंग। क्या आता है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग करने के लिए आप क्या बोलेंगे, वहां पर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, या आप बोलेंगे जिस टाइम आप गए हैं, गुड आफ्टरनून, फिर यह कह सकते हैं गुड इवनिंग। इस तरीके आप वर्ड्स, आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि आप पहुंचते ही मे आई कम इन सर, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग। इस तरीके से सेंटेंस आप कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आप ग्रीटिंग करिए, ये चीज़ बोलिए, उसके बाद आप नेक्स्ट में जो सेंटेंस यूज करेंगे वो होगा आपका क्या, आप अपना नेम क्या बताएंगे, तब नेम, फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा, नेम। फर्स्ट आपका इंटर, सेकंड ग्रीटिंग करेंगे, 3 चीज़ें दिया हुआ है, आप इसमें से जो भी चीज़ें चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम जैसा आप उस समय कंडीशन जैसे आपका टाइमिंग होगा, जिस टाइम आप पहुँचे होंगे वो चीज़ें आप ये प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में आपका आएगा नेम, फिर क्या आएगा बच्चों, नेम आएगा। नेम में आपको बोलना होगा, आप इस तरीके बोल सकते हैं, माई नेम इज कबीर,
माई नेम इज कबीर, या आप बोल सकते हैं आई एम कबीर, इस तरीके भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं माई सेल्फ, ये भी बोलते हैं माई सेल्फ, उसके बाद लास्ट में कबीर, या फिर लास्ट का जो होता है वो सेंटेंस ये भी बहुत से लोग यूज करते हैं, दिस इज कबीर। अर्थात आप इस तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, माई नेम इज कबीर, आई एम कबीर, माई सेल्फ कबीर, दिस इज कबीर। लेकिन आप इस चीज का प्रयोग करेंगे, माई नेम इज कबीर बोल सकते हैं, आई एम कबीर, ओके आपको ये पहले बोलेंगे मे आई कम इन सर, अंदर जाएंगे, फिर नेक्स्ट में आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जैसे आपका चीज़ें यूज करनी हो जिस टाइम आप पहुंचेंगे। नेक्स्ट में फिर आप अपने नेम के बारे में बताएंगे, माई नेम इज कबीर, आई एम कबीर, माई सेल्फ कबीर। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं बोलेंगे, ये चीज़ यूज नहीं की जाती है कभी भी। आप जानते हैं कि माई सेल्फ कभी भी आगे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कभी नहीं होता है, अर्थात ये चीज़ गलत है। आप दिस इज कबीर ये भी कुछ लोग कुछ हद तक यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये भी चल जाएगा, गलत नहीं लेकिन चल जाएगा, ठीक है। फिर हम ये चीज़ ये नहीं बोलेंगे, माई सेल्फ कबीर गलत बोला जाता है, गलत यूज करते हैं सेंटेंस लोग, माई सेल्फ कबीर ये गलत है। फिर नेक्स्ट आपका इतने वर्ड्स बोल लेंगे, नेक्स्ट आपका जब, लेकिन ये ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूँ उसमें से सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलना है बच्चों, एक चीज़, ये नहीं कि तीनों आप बोलेंगे, सिर्फ एक चीज़। गुड मॉर्निंग जा रहे तो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर सिर्फ आप माई नेम इज़ कबीर चाहे आई एम कबीर एक चीज़ बोलेंगे उनके सामने अपने नेम को, ठीक, इतना समझना। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा होगा प्लेस, क्या होगा प्लेस बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्लेस, जिस जगह आप रहते हैं प्लेस में वो बताएंगे जिस जगह आप रहते हैं, ठीक। प्लेस में आपको क्या बोलना है ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, प्लेस में बोलना है जैसे आप किस जगह रहते हैं, किस स्थान पर आप रहते हैं, ये चीज़। यहाँ पर आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार, आप इस तरीके से लगा सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, या आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आप इस तरीके चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, आपको इस तरीके से चीज़ें यूज कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो भी चीज़ें जहाँ से आप होंगे, जहाँ से बिलोंग्स करते होंगे वो चीज़ें आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। आपको अपने स्टेट का नाम या कुछ भी चीज़ें यहाँ लिख देना है, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम असम, कुछ भी लिख देना है, ठीक। इस तरीके आपको लिख देना है अपने स्टेट के बारे में, आई एम फ्रॉम असम। नेक्स्ट में आपको यही चीज़ें दोबारा किस तरीके से बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू बिहार। नेक्स्ट आप कर सकते हैं क्या, आई बिलोंग टू असम कहिए, जहाँ से आप बोल रहे हैं उसी को बोलिए, आई बिलोंग टू असम। नेक्स्ट आपका क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वॉज बोर्न इन बिहार, यानी असम, सॉरी, आई वॉज बोर्न इन असम, इस तरीके बोल सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन असम, इस तरीके आप यूज कर सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन असम, ठीक। आप ये चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं असम। उसके बाद आपको जो अगला नेक्स्ट कंट्री भी लिख सकते हैं, इस तरीके आप प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस आपको कंबाइन करके सबके साथ बोलते चलना है, तीनों में चाहे जो बोल सकते हैं, मेरा बताने का मतलब यही है कि आप तीनों में से चाहे जो यूज कर सकते हैं, लेकिन बोलना सिर्फ एक ही होगा उस जगह। नेक्स्ट आपका प्लेस के बाद क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट होगा आपका क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अर्थात आपने योग्यता क्या ली है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो आप इसमें लिखोगे कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। इसमें आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, अर्थात मैं ग्रेजुएशन करने वाला हूँ, अर्थात ग्रेजुएट की डिग्री लेने वाला हूँ, लिया हूँ, ठीक। उसके बाद कह सकते हैं आई एम लॉ ग्रेजुएट, अर्थात ये भी बोल सकते हैं जो भी आप उस समय कर रहे हो उसको आप बोलेंगे अपने जॉब को, आई एम लॉ ग्रेजुएट,
ये भी आप बोल सकते हैं आई एम लॉ ग्रेजुएट। या फिर आप इस तरीके से दूसरा कुछ बोल सकते हैं, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अर्थात बच्चों आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर मतलब मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पिछले वर्ष पूरी की। अर्थात इसमें बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर कंप्लीटेड पूरा किया है मतलब चला जाना चाहिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी लास्ट ईयर का प्रयोग होता है अर्थात लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले, अर्थात बीते हुए बात कर रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा। ये भी चीज़ें आप अर्थात इन तीनों में से आप कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं उस जगह पर। आपको अपने क्वालिफिकेशन को बताने के लिए जो भी चीज़ें आपका होगा इसमें ऐड कर देंगे, जो डिग्री आप लिए होंगे वो चीज़ आप उसमें बोल देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है हमारा वो नेक्स्ट हमारा होगा आपका क्वालिफिकेशन के बाद क्या होगा, स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस होगा। स्किल एंड एक्सपीरियंस जानेंगे कि हम इसमें क्या चीज़ बोलेंगे, कौन से सेंटेंस और कौन सा वर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों आई एम, पहले हम लिख सकते हैं इसमें बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर का मतलब होता है मैं अभी नया हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस क्षेत्र में मुझे कोई भी तरीका पता नहीं है। इस तरीके आप लिख सकते हैं आई एम फ्रेशर। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बच्चों आई हैव 4 years ऑफ, लिख सकते हैं नेक्स्ट आई हैव 4 years ऑफ, आई हैव 4 years ऑफ experience in the commerce, I have 4 years of experience. I have 4 years of experience in driving. इस तरीके भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको 4 साल का तजुर्बा गाड़ी चलाने का, आप जो चीज़ में जैसे कंपनी में जाएंगे जैसे एजुकेशन पढ़ाई के प्रति आप नौकरी करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग ना बोल के आपको जो एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप अपना एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें आपको कम्युनिटी के बारे में बताएंगे या जो चीज़ें आप बताना चाहें यहाँ बता सकते हैं। या इस तरीके भी आप किसी सेंटेंस को बना के बोल सकते हैं कि आई हैव 10 years ऑफ, I have 10 years of सेल्स वर्क। अर्थात आई हैव 10 years ऑफ सेल्स वर्क, मैंने 10 साल सेल्स मैन का काम किया, अर्थात मुझे इसमें तजुर्बा है, ज्ञान है, सेल्स का काम मैंने 10 साल किया। इस तरीके भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यानी स्किल एंड एक्सपीरियंस के बाद आपका क्या आएगा, आपका स्ट्रेंथ आएगा। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों हम अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ में हम क्या जानेंगे, यहाँ पर आप स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं आई एम हार्ड वर्कर, मैं कठिन परिश्रमी हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम हार्ड वर्कर, या कह सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर, आई एम पॉजिटिव थिंकर, ये बात भी आप बोल सकते हैं। या कह सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर कह सकते हैं। अब क्या आएगा बच्चों, लाइफ्स एम, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लाइफ्स एम में बात करेंगे तो हम हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, लाइफ्स एम में बात करेंगे तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई वॉन्ट
आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता होना चाहता हूँ, मैं एक अभियंता होना चाहता हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या आप एक वर्क और भी लिख सकते हैं इसमें कि आई वांट टू बी एन, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसमें लिख सकते हैं। जो भी आपका पर्पज है, जो भी उद्देश्य है, उसको यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप जो भी बोलना चाहते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ पुलिसमैन, ठीक है, आप जो चीज़ें आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा हॉबीज। हॉबीज में क्या होगा बच्चों, हम अपने हॉबीज़ को, अपनी आदत को, यानी हमारे अंदर हॉबीज़ क्या है, हमारी कुछ न कुछ, सबकी कुछ न कुछ आदत होती है, उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। क्या लिखेंगे, माई हॉबीज़ आर, इसमें लिख सकते हैं माई हॉबीज़ आर लिसनिंग रेडियो एंड टू रीड बुक। माई हॉबीज आर लिसनिंग रेडियो एंड टू रीड बुक। मेरी जो आदत है, मेरा शौक़ है, वो क्या है, कुछ म्यूजिक सुनना या रेडियो को सुनना, उसके समाचार या एडवर्टाइज कुछ भी सुनना, और किताब को भी पढ़ना मेरी हॉबीज़ है, मेरी आदत है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट भी लिख सकते हैं आई लव डांसिंग, यानी आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, ये भी आप चला, जो भी आपको पसंद हो। आई लव डांसिंग, आई लाइक प्ले क्रिकेट, इस तरीके से आप वर्ड्स सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आपको अपने हॉबीज़ को बताने के लिए, अपने हॉबीज़ आदत को बताने के लिए आप ये सब सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हॉबीज़ के बाद क्या होगा, अब हम बात करेंगे हॉबीज़ के बाद हमारा जो हॉबी हो गया, उसके बाद हॉबीज़ के बाद हम आप एंड हो जाएगी हमारी जो कन्वर्सेशन, हमारी जो बात होगी वो समाप्त हो जाएगी, एंड की ओर बढ़ेंगे, अर्थात हम अपने बात को समाप्त कर देंगे। लास्ट में आपको एंड में बोलना होगा दैट्स ऑल अबाउट मी, अर्थात ये सब मेरे बारे में था, ये सब चीज़ें मेरे में बारे में था। और लास्ट में आप एक चीज़ ये भी यूज कर सकते हो उस व्यक्ति को, सामने वाला, थैंक यू, क्या कह सकते हैं, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ये कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, अर्थात आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरीके से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये था फॉर्मल, कहीं भी आप कंपनी या कहीं भी आप नौकरी जॉब के लिए जाते हैं तब के लिए हम बताएं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो, अगला जो इनफॉर्मल है वो हमारी अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।